हो सकता है अभी जिस मॉल में आप खड़े हैं वो पहले एक जलमग्न घाटी रही हो, या फिर हो सकता है जिस जगह आपका घर है वहाँ सालों पहले मॉन्स्टर डायनासोर्स एक दूसरे की जान लेने के लिए झगड़ रहे हों। दुनिया पूरी तरह बदल जाने के बाद भी सालों पुराने ये अवशेष धरती के अंदर दफन रहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई क्यूरियस इंसान इन्हें खोजकर अतीत के सभी राज सुलझा दे। लेकिन आपको इसके लिए एक्सकवेशन करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, हान डायनेस्टी टूम। 1950 में एक मिल को ब्लास्ट करते समय वर्कर्स ने एक होल नोटिस किया जिसे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक एंशियंट टूम मिला जो एक्सप्लोजिव की वजह से डैमेज हो चुका था। ये टूम एम्परर वो के बेटे लियू जू का था और इसे 1st सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से लियू काफी स्ट्रॉन्ग राजा था और बेयर, हॉर्स जैसे जानवरों से अकेले लड़ पाने में सक्षम था। ये टूम लगभग 25 मीटर ऊंचा है। ये हेवनली माउंटेन नाम के एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में बनाया गया था और इसीलिए वॉल्केनो में हुए विस्फोट में ये क्षतिग्रस्त हो गया। नंबर 9, मिसिंग फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन मेंबर्स। 1845 में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स नॉर्थ वेस्ट पैसेज की यात्रा पर निकले थे। इस क्रू के कैप्टन थे सर जॉन फ्रैंकलिन। इस एक्सपीडिशन पर गए 129 लोगों में से एक भी वापस नहीं लौट पाया था। हाल ही में पहली बार इस एक्सपीडिशन के किसी व्यक्ति का डीएनए आर्कियोलॉजिस्ट ने मैच किया है। हम आज भी नहीं जानते कि एक्सपीडिशन पर क्या हुआ था, क्योंकि इस यात्रा पर खाने पीने और जरूरत के सभी इंतजाम थे। ऐसे में सभी क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाना काफी इम्पॉसिबल लगता है। रिसर्चर्स का कहना है अगर इसी तरह वो इस वॉयज पर गए बाकी लोगों के भी वंशजों को ढूंढ पाए तो इन्हें कंपेयर कर ये बताना इजी हो जाएगा कि असल में यात्रा के दौरान हुआ क्या था। नंबर 8, एंशियंट क्वेरी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में एक 2000 साल पुरानी क्वेरी खोज निकाली है। असल में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अन्य एक्सकेवेशन कार्य के दौरान इसे खोजा था। यहाँ पर उन्हें कई बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले हैं। इन ब्लॉक्स को प्राचीन समय में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता था। पुराने समय में बिल्डिंग्स बनाने में यूज होने वाले इन ब्लॉक्स का खोजा जाना अपने आप में एक बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि इनसे पहले के टाइम में बनने वाली बिल्डिंग्स के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशियंट टूल्स के रेप्लिका बनाकर इन ब्लॉक को यूज करने का प्लान किया है, जिससे सेकेंड टेम्पल पीरियड के दौरान बनाए गए स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझा जा सके। नंबर 7, ओल्डेस्ट मनी माइंटिंग मोल्ड। रिसर्चर्स ने बताया कि दुनिया की सबसे पहले मनी माइंटिंग मशीन चाइना के ग्वानझुआंग में पाई गई है। इस शहर के सेंटर में ब्रॉन्ज, जेड आदि मटेरियल का यूज करके वेपन्स, वेसल आदि बनाए जाते थे। लेकिन ये सब कुछ तो हर सिविलाइजेशन के लोग बनाते थे। यहाँ के लोग मनी भी बनाया करते थे। येलो रिवर के नजदीक स्थित ये सेटलमेंट 800 बीसी के समय का है और यहाँ दुनिया में सबसे पहले सिक्के बनाने के एविडेंसेस मिले हैं। स्पेड के बने ये कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी रहस्य बने हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्ले की बना हुआ एक चौकार अवशेष खोज निकाला जिसका यूज इन कॉइन्स को बनाने के लिए किया जाता था। ये मनी माइंटिंग मशीन 650 से 500 बीसी के समय की थी। स्पेड कॉइन का प्रोडक्शन काफी प्लान्ड और स्टैंडर्ड था और ये सिक्के काफी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाते थे। नंबर 6, प्लेग सिमेट्री। पोलैंड में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान वर्कर्स को कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें यहाँ पर 2 ग्रेवयार्ड मिले, जिसमें से एक 17 से 19 सेंचुरी के समय का था, जबकि दूसरा 18 सेंचुरी का था, जब इस एरिया में प्लेग महामारी फैली हुई थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की माने तो प्लेग सिमेट्री को तब बनवाया गया था जब चर्च के बाहर शवों को दफन करने की जगह नहीं बची थी। यहाँ लगभग 60 ग्रेव्स हैं, जिसमें करीब 100 लोगों के अवशेष पाए गए हैं। प्लेग की बीमारी पोलैंड और सेंट्रल इंग्लैंड के अन्य हिस्सों में 1700 से 1721 के समय में फैली थी। इसके अलावा यहाँ से नियोलिथिक सेटलमेंट भी मिला है। साथ ही यहाँ रोमन काल के आर्टिफैक्ट्स भी पाए गए हैं, यानी ये साइट हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, एंशियंट आर्टवर्क। वेस्टर्न टर्की के प्राचीन शहर डैसिलियम के एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा आर्टवर्क मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। इन आर्टवर्क्स में ग्रीक और पर्शियन वॉर के चित्र बने हुए थे। ये आर्टवर्क 5th सेंचुरी बीसी के समय का था। 2500 साल पुराने ये आर्टिफैक्ट्स बेहद खास हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को इस साइट से एक एंशियंट वॉल के अवशेष भी मिले हैं। ये वॉल स्टोन और मिट्टी के ब्रिक्स से बनी हुई थी और इसे फ्रिगियन सिविलाइजेशन ने खुद को इन्वेडर से बचाने के लिए बनवाया था। हिस्टोरियंस के माने तो इस वॉल की ऊंचाई लगभग 7 से 8 मीटर रही होगी। नंबर 4, टिया स्टाइल्स।
इथोपिया में आरसी नामक जगह पर पत्थरों के अनूठे पिलर्स हैं जिन्हें टिया स्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कुल 86 स्टोन्स हैं। इनमें से कुछ लंबे सीधे तने हुए हैं तो कुछ झुके हुए हैं। वैसे तो इथोपिया में नक्काशीदार पत्थर बहुत आम हैं और कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन टिया स्टाइल्स अपने आप में खास हैं। इन पर उकेरी गई आकृतियां सबसे खास हैं और इनके जैसे कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इसे किस एरा में बनवाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लगभग 500 से 1000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। 30 साल पहले इसे यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि ये किस तरह की साइट है जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं। नंबर 3, द डिसअपियरिंग टूम। स्कॉटलैंड के एक आइलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टूम में 2 रेयर कार्व्ड स्टोन बॉल्स खोजी थी। 5500 साल पुरानी ये बॉल एक क्लिफ पर स्थित थी, लेकिन समुद्र के इरोजन की वजह से ये गायब होने लगा है। पिछले 4 सालों से आर्कियोलॉजिस्ट इस टूम को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इस टूम और इन बॉल्स के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नहीं जानते कि पुराने समय में लोग इन बॉल्स को क्यों यूज किया करते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये किसी तरह के वेपन्स हो सकते हैं, जबकि कुछ ये भी मानते हैं कि इनका यूज किसी तरह के रिचुअल्स या फिर सेरेमनीज में किया जाता होगा। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान है और ये बॉल्स हमारे लिए मिस्ट्री ही बनी हुई है। इन बॉल्स के अलावा यहाँ से बोन्स और पॉटरी, नाइफ आदि भी मिले हैं। इसके अलावा इस साइट पर ह्यूमन और एनिमल रिमेन्स भी पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये आइलैंड न्यूलिथिक एरा का कोई सेटलमेंट रहा होगा। इस तरह की बॉल्स ब्रिटेन और आइलैंड के कई अन्य हिस्सों में भी पाई गई है। इस वजह से ये और भी मिस्टीरियस हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन बॉल्स को क्यों यूज किया जाता होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर II रैक। रिसर्चर्स ने हाल ही में समुद्र के अंदर से एक ऐसा शिपरैक खोज निकाला है जो वर्ल्ड वॉर II के समय का है। सदर्न आइलैंड में खोजे गए इस शिपरैक को HMS मर्क्यूरी बताया जा रहा है। अभी तक रिसर्चर्स को लगता था कि ये रैक एक सबमरीन रही होगी, जबकि सोलर डिटेक्टर की मदद से ये पाया गया कि इसमें HMS मर्क्यूरी जैसे ही पेटल व्हील्स थे। लेकिन ये इकलौता रैक नहीं है, यहाँ 300 से भी ज्यादा शिपरैक्स पाए गए हैं। HMS मर्क्यूरी को 1934 में बनाया गया था और 5 साल बाद इसे वॉर में इस्तेमाल किया गया। 1940 में ये एक दुर्घटना में डैमेज हो गया था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पूरे क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया और शुरुआत में ऐसा लग रहा होगा कि इस शिप को भी बचाया जा सकता है, लेकिन जिस रस्सी की मदद से खींचा जा रहा था वो टूट गई और शिप समुद्र में डूब गया। नंबर 1, बाइब्लिकल अर्थक्वेक्स। हाल ही में यरूशलेम के आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि 2800 साल पहले इजराइल में एक अर्थक्वेक आया था। हालांकि किसी भूकंप का आना कोई शॉकिंग बात नहीं है। अजीब बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि यह इस भूकंप का जिक्र बाइबल में भी है। यह अजीब खोज डेविड नेशनल पार्क शहर में हुई। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ किसी हादसे में बर्तन तथा अन्य सामान टूट गया था। उनका यह भी कहना है कि इसी अर्थक्वेक में इस जगह की इमारतों के पत्थर भी गिरकर टूटे होंगे। इस अर्थक्वेक की डेट्स अमोज और ज़ेकारिया नाम की बुक्स में डिस्क्राइब किए गए भूकंप से मेल खाती है। तो क्या वाकई ये बाइबल में इसी भूकंप की बात की गई थी या फिर ये महज एक कोइंसिडेंस है? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी 10 इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज जो आपके होश उड़ा देगी। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसी अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।